आरएसएस के रजिस्ट्रेशन का विवाद इन दिनों ब्राह्मणी बनिया मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। वास्तव में यह सत्ता का या यूं कहे कि शासक वर्ग की रणनीति का हिस्सा है, जो कि भारत के वास्तविक मुद्दे हैं उसको कैसे गौन किया जाए और ऐसे मुद्दे जो जनता के लिए कोई सरोकार नहीं है उसको समाज में एन केन प्राकरण प्रचारित प्रसारित करते रहो। आप बताइए, जिस आरएसएस को खुद कांग्रेस ने बनाया उस पर आज कांग्रेस का ही कोई नेता सवाल उठाए तो ये नौटंकी नहीं तो और क्या है। जिनके मन में इस बात की कोई शंका है कि आरएसएस को कांग्रेस ने बनाया, उनको आरएसएस के गठन का इतिहास जानना बेहद जरूरी है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आरएसएस भारत का एक प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और स्थापना 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था और मृत्यु 21 जून 1940 नागपुर में हुआ है और ये आरएसएस के संस्थापक एवं प्रथम सरसंघ चालक थे। केशव बलिराम हेडगेवार एक ब्राह्मण थे। उच्च शिक्षा के लिए वे कलकत्ता गए और वहां से 1916 में उन्होंने चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की। कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान वे क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़े, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थी। वापस नागपुर आने के बाद वे इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़े। उन्होंने 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में सक्रिय भूमिका निभाई और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल भी भेजे गए। इनके जीवन परिचय से इतना समझना जरूरी है कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने आरएसएस का गठन किया, मतलब कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाया है और आज कांग्रेस के लोग आरएसएस के विरोध में दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा जानबूझकर समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को नागपुर में आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस की शुरुआत कुछ स्वयंसेवकों के साथ हुई थी। वैसे तो संगठन का उद्देश्य अनुशासन, संगठन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से समाज का निर्माण करना बताया जाता रहा है, मगर वास्तविकता बिल्कुल अलग है। आरएसएस का मुख्य काम हिंदुत्व भावना को प्रबल कर सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देकर राजनीति में अपना प्रभाव बनाना और संविधान के विरुद्ध काम करना है। 1940 में हेडगेवार के स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका निधन नागपुर में हो गया। मृत्यु से पहले उन्होंने माधव सदाशिव गोलवलकर को अपना उत्तराधिकारी चुना। आज आरएसएस भारत के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में से एक माना जाता है। आरएसएस के संबंध में समय समय पर कई विवाद उठते रहे हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण विवाद इसके रजिस्ट्रेशन को लेकर है। आरएसएस के गठन के समय भारत में कई सामाजिक और धार्मिक संगठन बिना औपचारिक पंजीकरण के भी कार्य कर रहे थे, इसलिए आरएसएस का बिना रजिस्ट्रेशन कार्य करना कोई असाधारण बात नहीं मानी गई। हालांकि स्वतंत्रता के बाद जब संगठन का विस्तार बढ़ा और उसकी सामाजिक राजनीतिक भूमिका पर चर्चा होने लगी, तब उसके कानूनी स्वरूप पर भी सवाल उठने लगे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने आरोप लगाया कि संगठन का वातावरण सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देता है। प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार और आरएसएस के बीच बातचीत हुई और समय सरकार ने मांग रखी कि आरएसएस अपना एक लिखित संविधान बनाए, जिसमें उसके उद्देश्य, कार्यप्रणाली और संगठनात्मक ढांचे का स्पष्ट उल्लेख हो। जब आरएसएस ने अपना लिखित संविधान प्रस्तुत किया तो प्रतिबंध हटा लिया गया। यहीं से यह धारणा बनी कि आरएसएस ने अपनी संरचना को औपचारिक रूप दिया, लेकिन उसे स्वयं को किसी सोसाइटी या कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं कराया। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा अक्सर राजनीतिक बहस का विषय बनता है। अब तक किसी भारतीय अदालत ने केवल इस आधार पर आरएसएस को अवैध घोषित नहीं किया है कि वह एक केंद्रीय रूप से पंजीकृत संस्था नहीं है। संगठन लगभग एक शताब्दी से सार्वजनिक रूप से कार्य कर रहा है और उसके कार्यक्रमों, शाखाओं तथा गतिविधियों पर सामान्य कानून लागू होते हैं। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे की मुख्य मांग यह है कि आरएसएस औपचारिक रूप से अपना कानूनी दर्जा स्पष्ट करे, पंजीकरण करवाए, अपनी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करे और कर नियमों का पालन करे।
प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर कई सवाल पूछे, जिनमें प्रमुख है आरएसएस किस कानूनी प्रावधान के तहत काम करता है, क्या आरएसएस पंजीकृत संगठन है, इसके फंड का स्रोत क्या है, इसकी आय और खर्च का हिसाब क्या है, क्या ये टैक्स देता है, इसकी संगठनात्मक संरचना और पदाधिकारी कौन है, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति किस आधार पर ली जाती है। प्रियांक खड़गे का तर्क है कि जब छोटे छोटे संगठन भी पंजीकरण और वित्तीय खुलासे करते हैं तो देश के सबसे बड़े संगठनों में से एक आरएसएस को भी पारदर्शिता दिखानी चाहिए। इसके जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस को किसी सरकारी फंडिंग से पैसा नहीं मिलता। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम सब बेहतर समझते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस और तेज हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मांग प्रियांक खड़गे ने उठाई है, वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पिता ने भी विभिन्न मंचों पर आरएसएस की जवाबदेही और पारदर्शिता से जुड़े सवाल उठाए हैं। लेकिन हालिया आरएसएस रजिस्ट्रेशन विवाद का केंद्र प्रियांक खड़गे का पत्र है। प्रियांक खड़गे की राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी हद तक कांग्रेस और कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी रही है। वह मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं, जो वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। प्रियांक खड़गे खुद को अक्सर डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित बताते हैं और सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों तथा अधिकारों के मुद्दों पर मुखर रहते हैं। दोनों पिता पुत्र कांग्रेस में हैं, वही कांग्रेस जिसने आरएसएस बनाई है। आपको लगता है कि इन दोनों को ये नहीं पता, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। आपसे अपील साथियों, एमएनटी न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं, बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देते हैं। हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।